8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। इतिहास रचते हुए बीजेपी ने 182 विधानसभा सीटों में से 165 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। आज शनिवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वे 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में उनकी सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था वही हमारी प्राथमिकता होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य में अपराध और आतंक तेजी से बढ़ रहा है। आतंकियों ने शुक्रवार आधी रात तरनतारन के सरहाली थाने को निशाना बनाते हुए रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के अनुसार बीती रात करीब 11:22 पर आरपीजी का इस्तेमाल कर हाईवे से ग्रेनेड दागा गया। यह सरहाली थाने के सुविधा केंद्र से टकराया। उन्होंने कहा कि यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। भाजपा ने बोफोर्स घोटाले का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार ने सेना के लिए तोपों की खरीद में भी घोटाला किया था। भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 1986 में बोफोर्स घोटाले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 1986 में भारत ने 400 होवित्जर तोपों की खरीद के लिए 1437 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। बता दें कि 1987 में सौदे को लेकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 1990 में सीबीआई ने गांधी परिवार के नजदीकी ओतावियो क्वात्रोची के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में जानकारी देते हुए कहा कि अगले साल 15 अगस्त तक पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से 733 केंद्रों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं कोच की नियुक्ति के संबंध में खेल मंत्री ने घोषणा की कि इस साल 21 खेलों के लिए 398 कोच की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स कोड संशोधन के पॉजिटिव परिणाम मिल रहे हैं। इसकी वजह से खेल संघों में खिलाड़ियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बता दें कि अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में दी है। शुक्रवार की रात तमिलनाडु के मामल्लपुरम में समुद्र तट से चक्रवात मंडूस टकराया। इसके बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी और तेज बारिश हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब इस चक्रवात की पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार इससे तमिलनाडु में भारी बारिश हुई है। अकेले चेन्नई में ही इस चक्रवाती तूफान के कारण 300 पेड़ उखड़ गए और यातायात में आए व्यवधानों को हटाने के लिए बड़े कार्यबल को तैनात किया गया है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश और जल व्यापन से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रभावित हुई है। वहीं तमिलनाडु के 27 जिलों में स्कूलों और कॉलेजों सहित शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के द्वारा राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सर्वेक्षण 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण में बड़ी जानकारी सामने आई है। सर्वे में बताया गया कि पाकिस्तान की पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रेडिंग और ठेकेदारी, जबकि न्यायपालिका को तीसरा सबसे भ्रष्ट संस्थान बताया गया है। वहीं चौथे स्थान पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार शिक्षा क्षेत्र में बताया गया है। सर्वेक्षण में लोगों से पाकिस्तान में विभिन्न विभागों और संस्थानों को रैंक करने के लिए कहा गया, जहां अनियमितताएं और रिश्वतखोरी देखी गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के जवाबों के आधार पर पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचारी के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम कट्टरपंथियों का दमन जारी है। यहाँ हिंदू महिलाओं के अपहरण और जबरन निकाह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिंध प्रांत के हैदराबाद में रहने वाली 15 साल की नाबालिग हिंदू माया कोहली का अपहरण कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हैदराबाद के गंगरा मोरी में माया अपनी मां के साथ काम पर जा रही थी, तभी अज्ञात सफेद रंग की कार में सवार 3 लोगों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के बाद राज्य सरकार अगले 7 से 10 दिनों के अंदर 10 सदस्यों की एक कमेटी गठित करेगी, जिसमें अंतरजातीय प्रेम मामलों में परिवार से बिछड़ी लड़कियों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा
कि अब प्रेम विवाह करने वाली लड़कियों की समस्या का समाधान किया जाएगा, जिससे श्रद्धा वॉलकर जैसी लड़की की तरह फंसकर कोई और अपनी जान ना गंवा सके। मंत्री लोढ़ी के अनुसार यह समिति अंतरजातीय प्रेम संबंधों के चलते अपने परिवार से बिछड़ी लड़कियों से मुलाकात करेगी और उनकी समस्याओं को जानकर उनका हल निकालने में मदद करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पोस्टर जारी कर लश्कर-ए-तैयबा के 4 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के बारे में जानकारी मांगी है और पुलवामा और अन्य शहरों में 4 आतंकवादियों के पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 10 लाख का इनाम रखा गया है। ये सभी आतंकी जम्मू और कश्मीर में लश्कर सहयोगी आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF की आतंकवादी गतिविधियों में वांटेड है। बता दें, आतंकवाद से संबंधित मामले में वांटेड 4 लोगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो आतंकवादी संगठन TRF और 2 स्थानीय उग्रवादियों का संचालन कर रहे हैं। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है। शनिवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता 316 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बता दें, शुक्रवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 1314 दर्ज की गई। NCR के दूसरे शहरों की AQI 300 से कम यानी खराब श्रेणी में रही। वहीं दिल्ली के AQI में पिछले 24 घंटे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। PM 2.5 और PM 10 के प्रदूषण में करीब 55% हिस्सेदारी है। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में ईशान किशन ने इतिहास रचा है। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले वह चौथे भारतीय हैं। ईशान किशन ने सिर्फ 126 गेंदों में 200 रन पूरे किए। इस दौरान उनके बल्ले से 23 चौके और 9 छक्के निकले। इस दोहरे शतक के साथ ही ईशान किशन ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। भारत के लिए वनडे क्रिकेट में ईशान किशन से पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने दोहरे शतक लगाए हैं। हालांकि ईशान किशन ने सिर्फ 126 गेंदों में ही दोहरा शतक जड़ा है। वह 131 गेंदों में 210 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस तूफानी पारी में उन्होंने 24 चौके और 10 छक्के जड़े। बता दें, ईशान किशन ने वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़कर यह महा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गेल ने 138 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच काफी रोमांचक रहा। यह मैच लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच हुआ। सबसे पहले अर्जेंटीना ने 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन नीदरलैंड ने शानदार 2 गोल दागते हुए मैच बराबर किया। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने 4-3 से मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अर्जेंटीना टीम की अब सेमीफाइनल में क्रोएशिया से टक्कर होगी। क्रोएशिया ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नेमार की टीम ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में हराया है। अब अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच यह सेमीफाइनल मैच 13 दिसंबर को देर रात 12:30 बजे होगा।